कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज किए जाने के मुद्दे पर आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हाथों में बड़े बड़े बक्से और पोस्टर ले रखे थे, जिनमें सरकार विरोधी नारे लिखे थे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान वहां पुतला भी जलाया गया, लेकिन जैसे ही आग तेजी से फैलने लगी उसे बुझा दिया गया, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धुआं फैला दिखाई दिया। इस हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल नजर आया। यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों को रोकना चुनौती बन गया, क्योंकि यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो रहा ये प्रदर्शन सड़क की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस ने इसे रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी उसके ऊपर चढ़ गए और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर हाथों में बक्से लेकर ये प्रोटेस्ट जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खातों को सीज करने को लोकतंत्र की हत्या बताया। वो कितना भी कोशिश करे अपोजिशन को कमजोर करने के लिए, भारत जोड़ो राहुल जी का न्याय यात्रा रुकवाने के लिए ये सारे साजिश हो रहा है, उसके सबक। इस बीच बैरिकेड पार कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और हंगामे पर किसी तरह से काबू पाया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के फ्रीज होने का जो मामला सामने आया वो वित्त वर्ष 2018-19 का बताया जा रहा है। तब पार्टी के अकाउंट में 14,40,000 रुपए कैश जमा करवाए गए थे, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि ये पैसा पार्टी के सांसदों ने कैश जमा कराया था, जिसकी जानकारी सांसदों के नाम के साथ दे दी गई थी। लेकिन हर नोटिस का जवाब देने के बाद भी 14 तारीख को अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2018 और 19 में कांग्रेस पर 135 करोड़ रुपए बकाया था। 135 करोड़ में से 32 करोड़ ब्याज की रकम थी, जिस पर कांग्रेस से 20% पेमेंट यानी 21 करोड़ का भुगतान करने को कहा गया, लेकिन 21 करोड़ में से सिर्फ 78 लाख का भुगतान ही हुआ। अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया, जिसकी वजह से आयकर विभाग को 115 करोड़ की रिकवरी करनी है और खातों से पैसे निकालकर ये रिकवरी की जाएगी। इसके लिए खातों में 115 करोड़ से ज्यादा की रकम रखना जरूरी है, तभी कांग्रेस 115 करोड़ के ऊपर की रकम खर्च कर पाएगी। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि उनके खाते में 115 करोड़ रुपए नहीं है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक तो हट गई, लेकिन 115 करोड़ का बैलेंस रखना जरूरी कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया और इनकम टैक्स की कार्रवाई को गलत ठहराया। सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने समय पर रिटर्न फाइल करने और पैसा न होने पर चुनाव में शामिल न होने की दलील दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर तालाबंदी बताया। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। साथ ही बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई सियासी दल ही क्यों न हो। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उन पर कार्रवाई हुई। ये देश को जानना जरूरी है कि एक रूटीन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग थी, उनके खिलाफ 135 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग थे, जहां तक मेरी जानकारी है। हर मुद्दे पर कांग्रेस के केंद्र सरकार को घेरने पर भी बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए। वो 2G, 3G, जीजाजी, कोल जी सब कुछ करेंगे और कोई उन पे कार्रवाई नहीं करेगा। ये कांग्रेस की गलतफहमी है। और जहां तक आज खाते सील होने का कारण था, इनकम टैक्स ने उसका जवाब दिया कि आप 125 करोड़ रुपए की राशि को हमने फ्रीज किया है, बाकी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई में सियासत न करने की सलाह भी दी। कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति देश के कानून के ऊपर नहीं है, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी बात कानूनी तरीके से रखने को कहा।
भारत में किसी अकाउंट को फ्रीज करने का अधिकार बैंकों के अलावा आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट और सेबी को है। हम आपको बताते हैं कि बैंक अकाउंट किस परिस्थिति में फ्रीज किया जा सकता है। अगर आपने कोई लोन लिया है और उसे भर पाने में नाकाम रहते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपके टैक्स भुगतान में गड़बड़ी है या आप पर टैक्स चोरी का कोई मामला बनता है तब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर दो पक्षों के बीच लेन देन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में है तब भी दोनों पक्षों का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या दूसरे बिल चुकाने में नाकाम रहते हैं तो कार्ड कंपनी की शिकायत पर भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर जांच एजेंसियों को शक है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद या टेरर फंडिंग में शामिल है तो उस व्यक्ति के अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में संदिग्ध लेन देन होता है तो भी एहतियात के तौर पर बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। कई बार समय पर केवाईसी नहीं करवाने पर भी बैंक ग्राहकों का अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। वहीं लंबे समय तक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ना होने पर भी बैंक उसे फ्रीज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर कोई व्यक्ति उससे पैसे नहीं निकाल सकता है और ना ही डिजिटल या चेक के जरिए कोई भुगतान कर सकता है। हालांकि फ्रीज बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। जी न्यूज़।